जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक प्यारा सा सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 2। ये टारगेट बैच जो स्टार्ट किया गया था उसका ये दूसरा दिन है। इस दूसरे दिन में हम चैप्टर के यानी पहले चैप्टर का पहला वाला पोर्शन ख़त्म कर दिए थे एक दिन में। दूसरे दिन में हम फार्माकोपिया क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन और इंडियन फार्माकोपिया को हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद आपका ये एक चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। टोटल इसमें देखा जाए तो 6 से 7 चैप्टर है। इन सबको ख़त्म करने की जल्दी हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे टारगेट बैच के अनुसार। ठीक, तो इसमें आज हम फार्माकोपिया को पूरा डिटेल में देखने वाले हैं, वो भी इंडियन फार्माकोपिया को हम डिटेल में देखने वाले। क्यों? क्योंकि ये सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो केवल हमारे पास देखिए साफ लिखा फार्माकोपिया क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया, फिर ब्रिटिश फार्माकोपिया, फिर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम केवल सीधे लिख देंगे साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान लेते तुमसे कह देगा फार्माकोपिया क्या है, इंडियन फार्माकोपिया को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आपको कैसे एक्सप्लेन करने का आपका साथी यहाँ पर बताता है। तो पहले हेडिंग डालिएगा फार्माकोपिया के बारे में। अब सिंपल से समझिए फार्माकोपिया होती क्या है। ठीक, ये देखा जाए तो आप कम से कम 2 से 3 घंटा लेक्चर लेंगे तब फार्माकोपिया ख़त्म होगा। बट हम एकदम सटीक तरीके से 60 नोट बनाए हैं। इसको आप अच्छे तरीके से यदि देख लेंगे ना, ठीक है, ये फार्माकोपिया देख लेंगे, इसके टोटल कितने 8 एडिशन है। वो 8 एडिशन को कैसे हम शॉर्ट नोट इसमें लिखे हैं उसको आप देख लीजिएगा, अपना काम बन जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं फार्माकोपिया होती क्या है। ठीक, अब आपके माइंड में आता फार्माकोपिया होती क्या। सिंपल से समझिए, आपके स्कूल में एक रजिस्टर होगा, ठीक, जिसमें स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं सबका ब्यौरा होगा कि उनका नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, उनका रोल नंबर क्या है, ठीक है, वो क्लासरूम क्या है, फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में। तो उस तरह से देखा जाए तो आपके स्कूल में एक कॉपी है जो पूरी स्कूल के लड़के के डाटा रखती है। उसी तरह से दवाओं का एक डाटा रखने के लिए एक बुक होती है, एक पुस्तक होती है, उसी को क्या बोलते हैं, फार्माकोपिया बोलते हैं। तो क्या लिखा, दवा और औषधियों के निर्माण के लिए एक निश्चित दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है। कोई भी दवा बनाइए अथवा औषधि बनाइए तो उसका एक निश्चित दिशा निर्देश होता कि इसी तरह से आपको दवा बनानी है। ठीक, इसी तरह से आपको दवा बनानी है, सब कुछ इसी के अनुसार करना है। तो जो एक पुस्तक में लिखे होते, सब कुछ एक पुस्तक में लिखे होता है, उस पुस्तक का नाम क्या होता है, फार्माकोपिया कहते हैं। ठीक, तो फार्माकोपिया समझ में आया। सिंपल समझिए, फार्माकोपिया एक तरह की बुक होती है जो दवा के बनाने के लिए जितनी भी प्रक्रिया होती है वो सब क्या कहलाती है, उस बुक में लिखी होती है, उसी को हम फार्माकोपिया कहते हैं। ठीक, तो आपको फार्माकोपिया वर्ड समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, फार्माकोपिया किसी देश यानी किसी देश का एक ऐसा विधान है। ठीक है, मतलब क्या दे रखा है, विधान है। एक्चुअल में विधान इसे लिखना चाहिए। विधान है जो, विधान मतलब एक रूल है जो दवा के मानकों के साथ साथ दवाइयों की मात्रा, गुणवत्ता तथा मानदंडों का निर्धारण करता। अब इसका मतलब समझिए क्या होता। फार्माकोपिया हर एक देश के लिए क्या होता, अलग अलग होता है। हर देश अपना अपना फार्माकोपिया बना के यानी किताब रखता है। ये एक ऐसा विधान है, विधान मतलब एक ऐसी प्रचलन है, जैसे कहते हैं हमारे यहाँ विधान चलती आ रही है कि हमारे बाबा जमीन लिए थे, उसके बाद हमारे पापा से हम लेंगे। तो उसी तरह से एक विधान होता जो दवाओं के मानकों, मानक मतलब क्या होता, बताता कितने अमाउंट में आपको डालना है, कितना अमाउंट में डालना है, कितना mg में डालना है, क्या क्या डालना है, सब कुछ मानक बोला जाता। साथ साथ दवाओं की मात्रा, ठीक है, दवाओं की मात्रा भी बताता कि कितना मात्रा में डालना है। फॉर एग्जांपल जैसे हम अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपको सिंपल सा मान लेते हैं कोई एक टैबलेट बनाना है। मान लेते हैं आपको क्या बनाना है, जीरोडाल एसपी बनाना। क्या बनाना है, जीरोडाल एसपी बनाना। तो जीरोडाल एसपी में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होता है, सबसे पहले एसाइक्लोफेनेक होता है,
प्लस में पैरासीटामॉल होता है और प्लस में सरसेरियोपेप्टाइडेज होता है, मतलब इसमें टोटल 3 केमिकल होते हैं। एसाइक्लोफेनेक देखा जाए तो कितना mg होता है आपके सामने 100 mg, और पीसीएम देखा जाए तो कितना mg होता है 300 mg होता है, और 10 से लेके 15 mg आपके पास क्या होता है सरसेरियोपेप्टाइडेज होता है। तो ये एक मानक होता है कि यदि आपको 0 डाल एसपी बनाना है तो इतने अमाउंट में डालना पड़ेगा, सही है कि नहीं। तो ये कहीं ना कहीं बुक में लिखा होगा, तो जो बुक में लिखा होता है, ठीक है, जो बुक में लिखा होता है उसी बुक का नाम हम क्या रख दिए हैं फार्माका, ठीक है, यानी फार्माकोपिया नाम रख दिया गया है, ठीक है, ये फार्माकोपिया नाम रख दिया गया है। अब आशा करते हैं फार्माकोपिया आपको समझ में आया होगा। तो वही पॉइंट लिखा है, साथ साथ दवाओं की मात्रा, देखिए दवा कितनी मान लेते हैं, ये आपको बनाना है, जैसे मान लेते हैं आपको पैरासीटामॉल कितने mg बनाना है 500 mg बनाना है, यानी पीसीएम आपको 500 mg बनाना है, तो उसका मात्रा पता होना चाहिए गुणत्वा की, यानी इसका गुण कितना होगा, इसका गुण क्या है, इसका गुण क्या है, ये तीनों को कॉम्बिनेशन मिला के एक दवा मानव दंडकों का, ठीक है, मापदंडों का निर्धारण करती है। ये तुम्हारे पास मानदंड मतलब रूल को फॉलो करता है कि इतने अमाउंट में हमें मिलाना है, इससे ज़्यादा मिलाएंगे तब भी दिक्कत, कम मिलाएंगे तब भी दिक्कत। अब बताइए, ज़्यादा मिला देंगे तब दिक्कत हो जाएगी पेशेंट के लिए, कम मिलाएंगे तो लैब टेस्ट होता है, क्योंकि हर एक दवा का लैब टेस्ट होता है, लैब टेस्ट में फेल हो जाएगा तो ये मार्केट में उतरने नहीं देगा, ठीक। तो ये मानव दंडकों को कौन मेंटेन करता है, फार्माकोपिया ही करती है, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, सभी देशों के पास अपना अपना फार्माकोपिया की बुक होती है, मतलब हर एक देश के पास अपने अपने फार्माकोपिया की बुक होती है। जैसे देखिए इंडियन फार्माकोपिया, इंडिया के पास कौन सी फार्माकोपिया होती है, इंडिया के पास इंडियन फार्माकोपिया होती है, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं आईपी बोलते हैं, यहीं पर हम लिख देते हैं आईपी। अब कहीं भी टैबलेट पे यदि लिखा रहे आईपी तो समझ लो इंडियन फार्माकोपिया है, ठीक। ये यानी जैसे बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर मत समझना, बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, जो कहाँ पर चलती है, ब्रिटिश में चलती है, ठीक है, ब्रिटिश में। अब जो पहला एडिशन अपने देश में आया हुआ था, इसी ब्रिटिश एडिशन से ही लेकर ब्रिटिश फार्माकोपिया का नकल किया हुआ था, कुछ अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में नहीं। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, उसके बाद तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, ये अमेरिका में चलता है, जिसे यूएसपी बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जो कहाँ पर चलता है, अमेरिका में चलता है, ठीक है। ये आपके सामने अमेरिका में चलता है। ये 2-3 देश का हमने नाम बता दिया कि अलग अलग जगह अलग अलग इंडियन फार्माकोपिया इंडिया में चलती है, ब्रिटिश फार्माकोपिया ब्रिटिश में चलती है, अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया चलती है। तो ये आपके सामने हो गया किसके बारे में, अलग अलग देशों के पास, वही साफ साफ लिखा, हर देश अपना अपना फार्माकोपिया चलाता है, उस जिस तरह से अपना चलाना रहेगा तो चला। अब इस सब को कौन मेंटेन करता है, नाम सुने होंगे, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करता है, ठीक। ये हो गया। फिर क्या लिख रखा है, फार्माकोपिया 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक। फार्माकोपिया कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, 2। फार्मा मतलब क्या होता है, याद रखना ड्रग्स होता है, यानी ड्रग्स मतलब मेडिसिन होता है, क्या होता है, ड्रग्स मतलब आपके सामने मेडिसिन होता है, और कोपिया मतलब क्या होता है, टू मेक, मतलब इनके बनाना, ड्रग्स के जो बनाने की प्रक्रिया होती है एक बुक में लिखी होती है, उसी को फार्माकोपिया बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे फार्माकोपिया का इंट्रोडक्शन, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा स्टेप बढ़ाते चल रहे हैं, ठीक है, बट एक एक स्टेप आपके माइंड में बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, ठीक। तो आपके सामने लिख रखा यहाँ पर, यहाँ तक आप समझे, फिर समझिए। फार्माकोपिया मोनोग्राफ के समूह से बना होता है। मोनोग्राफ क्या होता है, जैसे फार्माकोपिया तू समझो एक तरह की बुक होती है। फॉर एग्जांपल पे मान लेते हैं ये आपके फार्मास्यूटिक्स की बुक है। बुक में देखा जाए तो चैप्टर नंबर 1 में कुछ और लिखा है, चैप्टर नंबर 2 में कुछ और लिखा है, चैप्टर नंबर 3 में कुछ और लिखा है। उसी तरह से फार्माकोपिया के अंदर अलग अलग समूह होते हैं, और उस समूह को क्या बोला जाता है, हम जैसे इसमें चैप्टर बोलते हैं, उसमें क्या बोला जाता है, मोनोग्राफ बोला जाता है, ठीक। क्या बोला जाता है आपके सामने, मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ के जब समूह से, जैसे चैप्टर के समूह से किताब बन जाती है, तो उसी तरह से मोनोग्राफ के जब समूह से क्या बनता है आपका, फार्माकोपिया बनता है। क्या बनता है भैया, फार्माकोपिया बनता है। अब सर मोनोग्राफ क्या होता है, मान लेते 1 नंबर में आपसे पूछ दे व्हाट इज मोनोग्राफ, तो मोनोग्राफ को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं, ठीक। तो मोनोग्राफ क्या होता है,
किसी दवा का संपूर्ण इन्फॉर्मेशन के समूह को मोनोग्राफ कहते हैं। कोई भी दवा, जैसे ये दवा प्रेजेंट टाइम में है तो ये बताइए जीरो डाल एसपी जो हम बनाए हैं तो ये कहीं ना कहीं किसी चैप्टर में एकदम मेंशन होगा कि इतने अमाउंट में ये डालना है। अब ये डालने के बाद ये किस में घुलेगा, ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी मेंटेन करेंगे, ठीक है, इसका पीएच मेंटेन करेंगे, ठीक है, किस में घुलेगा, कितने लंबे समय तक यह क्या करेगा, रहेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके अंतर्गत होती भैया, मोनोग्राफ के अंतर्गत होती है, ठीक है। ये आपके सामने किसके अंतर्गत होती है, मोनोग्राफ के अंतर्गत होती है। तो ये लिख रखा है मोनोग्राफ किसी भी दवा का संपूर्ण इन्फॉर्मेशन को, कोई भी दवा के जो संपूर्ण इन्फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, मोनोग्राफ कहते हैं। एक हो गया। मोनोग्राफ के अंतर्गत दवा के रासायनिक गुणधर्म स्थित होते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पर एक टर्मोलॉजी जरूर ध्यान से सुनिएगा, कह दिया मोनोग्राफ के अंतर्गत दवा की रासायनिक गुणधर्म स्थित होते हैं। कोई भी दवा का जो रासायनिक गुणधर्म होता है इसी के अंदर स्थित होता है। जैसे दवा का फार्मूला, जैसे प्रेजेंट टाइम में बोले दवा का फार्मूला ये 3 से बना हुआ है। जैसे आपके गाँव में अभी सुने होंगे, कहते हैं हमारा कॉम्बोफ्लाम सुने होंगे, ठीक है, कॉम्बी फ्लैम का नाम सुने होंगे, जो मार्केट में आपके गांव में मिलता होगा, जो 2-3 रुपये का टैबलेट आता है। इसमें किसका किसका कॉम्बिनेशन आता है, आइबुप्रोफेन होता है प्लस में पैरासीटामॉल होता है। आइबुप्रोफेन होता है प्लस में पैरासीटामॉल होता। और ये भी नहीं सुने होंगे तो नाम सुने होंगे सूमो टैबलेट का। सूमो टैबलेट में देखा जाए तो नीमूस्लाइड होता, नीमूस्लाइड और प्लस में पैरासीटामॉल होता, यानी नीमूस्लाइड पैरासीटामॉल इंक्लूड होता है। तो ये सब कॉम्बिनेशन जो होता है सब मोनोग्राफ के अंतर्गत होता है। उस रासायनिक पूरा गुणधर्म होता है कि नीमोस्लाइड इसके साथ जुड़ेगा तो इसका पूरा पीएच वैल्यू किस में घुलेगा, पानी में घुलेगा कि अल्कोहल में घुलेगा, कितने टेम्परेचर पे स्टेबल रहेगा, सारी जानकारी मोनोग्राफ के अंतर्गत होती है। ठीक, तो वही चीज़ लिख रखा है तुम्हारे पास, क्या लिखा, मोनोग्राफ के अंतर्गत दवा के रासायनिक गुणधर्म स्थित होते हैं। जैसे दवा का पूरा फार्मूला इनके अंदर होता है। घुलनशीलता मतलब जो केमिकल है किस में एक्चुअल में घुलेगा, यानी किस अमाउंट में कैसे घुलेगा, उसकी घुलनशीलता। आइडेंटिफिकेशन, तुम कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इसके अंतर्गत यही चीज़ मिलाना है, सब इंफॉर्मेशन मोनोग्राफ के अंतर्गत होता है। पीएच मापन, ये पीएच मापन अभी देखिए पीएच मान भी मेंटेन करता है। जैसे हमारे कोई एसिडी की दवा खाएं, कहते हैं हमारे पेट में बहुत गैस बन गया है भाई, तो हम कोई ऐसी दवा खाते हैं जो एसिडिटी को कम कर देता, तो पीएच को भी मेंटेन करना जरूरी होता है। खुराक मतलब क्या होता है, कितने अमाउंट में, जैसे अभी देखो ये केमिकल, अच्छा ये केमिकल, ये बोलते नहीं अच्छा 10 टैबलेट खा लो, ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं, कहते हैं 1 टैबलेट खा लो। यानी खुराक मानक बनाया गया है कि कॉम्बोफ्लाम में इतने अमाउंट में इतने पर्सन को, मतलब इतने साल का इतने केजी का जो पर्सन रहेगा इतने अमाउंट में उन्हें ड्रग्स अथवा मेडिसिन लेनी है। तो खुराक भी होता है। पूरा ऐसे मतलब समझ तो निबंध होता है, ठीक है, ऐसे मतलब कैसे बनाना है, कितने अमाउंट में क्या डालना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मोनोग्राफ के अंतर्गत होती है। तो ये मोनोग्राफ के बारे में हो गया है। यहाँ से एग्जाम में आएगा कि एक लाइन में, एक नंबर में मोनोग्राफ क्या होता है, तो 1-2 लाइन, केवल 2 लाइन लिख के काम खत्म कर देंगे अपना यहाँ से। ठीक, अब यहाँ से मेन पॉइंट आता है फार्माकोपिया की काहे जरूरत पड़ गई। ठीक, अब बताइए फार्माकोपिया की काहे जरूरत पड़ी। अब आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आता है, आया कि नहीं, फार्माकोपिया की काहे जरूरत पड़ गई, बोलिए। इसको तुम छोड़ो, अब बताइए आपके स्कूल में रजिस्टर की काहे जरूरत पड़ गई। ठीक है, आपके माइंड में आया होगा सर पूरी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के रखने के लिए कि फर्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट हैं तो उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन, कितने लोग फीस दिए हैं, कितने लोग फीस नहीं दिए हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे हैं, इसीलिए रजिस्टर स्कूल में बनाया जाता। उसी तरह से ठीक आपके मार्केट में जो दवाइयाँ हैं पूरी तरह से शुद्ध हैं क्योंकि उसमें मिलावट कर दी गई है, इन सब के बचाने के लिए हमारे पास एक बुक जरूरी है। और रूल वगैरह नहीं फॉलो करेंगे फार्माकोपिया का ना तो कंपनियां बंद कर दी जाती हैं। ठीक है, तो ये लिख रखा फार्माकोपिया की ज़रूरत। पहला ज़रूरत क्या थी, दवा की शुद्धता को बनाए रखने के लिए फार्माकोपिया की ज़रूरत है। तो पहला पॉइंट में लिखा गया क्या, दवा की शुद्धता को बनाए रखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, फार्माकोपिया की ज़रूरत पड़ती है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, मिलावट से बचाव। अब बताइए मिलावट से बचाव, अब फार्माकोपिया ना होती तो कोई भी पर्सन केवल ऊपर जो लिखा होता वो कुछ भी लिख देता और अंदर कुछ भी डाल देता। बट फार्माकोपिया है तो बताती कि इस दवा में ये केमिकल आपको डालना पड़ेगा, यदि आप नहीं डालें तो लैब में जो टेस्टेज होता है
ठीक, तो फेल कर दिया जाएगा, तो मार्केट में आप उतार ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मिलावट से बचाव के लिए हम क्या कर देते हैं, फार्माकोपिया का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या लिखा, फार्माकोपिया से लैब इंडस्ट्री, लैब इसी फार्माकोपिया से चलता है। जैसे अब कोई दवा लैब में लेके आए तो कैसे जानेंगे, अच्छा इसके अंतर्गत यही दवा है, तो फार्माकोपिया को उठा के देखेंगे, उस मोनोग्राफ पे जाएंगे, पैरासीटामॉल के मोनोग्राफ पे जाएंगे, अच्छा जानेंगे पैरासीटामॉल पे इतना इतना तुम्हारे पास होना चाहिए, मानक इतना होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी इतना होना चाहिए, पीएच इतना होना चाहिए, घुलनशील इतना होना चाहिए, सब कुछ यदि पास करेगा तो लैब में पास कर दिया जाएगा। इंडस्ट्री जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं वो भी फार्माकोपिया को फॉलो करती हैं। एकेडमी इंस्टीट्यूशन मतलब आपके स्कूल में जैसे बोल दें कि सर आप लैब में क्या बनाइए भाई, क्रीम बनाइए, तो फार्माकोपिया उठा के लाएंगे, जानेंगे अच्छा क्रीम में ये चीज़ मानक होता है, उस सब का फॉलो कराएंगे। उन सब का ज्ञान कौन देता है, आपका फार्माकोपिया ही देता है। इसीलिए किसकी ज़रूरत पड़ गई, फार्माकोपिया की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक, ये पॉइंट हो गया फार्माकोपिया के बारे में। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, टाइप ऑफ फार्माकोपिया, यानी देखा जाए तो अपने यहाँ टोटल कईयों फार्माकोपिया है। ठीक है, कितनी फार्माकोपिया है आपको यहाँ से बताते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ फार्माकोपिया में देखा जाए तो कितनी है, सबसे पहले इंडियन फार्माकोपिया जिसे आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी को हम डिटेल में देखेंगे भी, नीचे लिखा गया। उसके बाद ब्रिटिश फार्माकोपिया जिसे हम बीपी बोलते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसीलिए हम ज़्यादा इसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मतलब नहीं के बराबर करेंगे। ठीक है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, हम 2-3 साल का पेपर देखेंगे, यदि आया रहेगा तो हम एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं आया भी नहीं है, ठीक है, हम एनालिसिस करके ही बनाते हैं। इंडियन फार्माकोपिया आया है तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, कितने तरह के होते हैं, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, और दूसरा एक्स्ट्रा फार्माकोपिया होती है। ठीक, तो ये तरह की इतने तरह की फार्माकोपिया होती है। अब हम चलते हैं अपने इंडियन फार्माकोपिया के बारे में, पूरा इसमें हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, डिटेल में देखने वाले हैं, चलिए इसको देखते हैं। अब हम पढ़ते किसके बारे में, इंडियन फार्माकोपिया के बारे में पढ़ते हैं। अब इंडियन फार्माकोपिया क्या दे रखा है, इसको ध्यान से सुनते हैं। तब पहला पॉइंट में क्या लिखा है, इंडियन फार्माकोपिया जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईपी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या लिख रखा, फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया 1955 में प्रकाशित हुई थी। अब कोई पूछेगा पहली इंडियन फार्माकोपिया कब प्रकाशित हुई थी, 1955 में, किसके द्वारा, ये ब्रिटिश से मिलती जुलती फार्माकोपिया अपने यहाँ बनाई गई थी। ठीक है, मिलती जुलती फार्माकोपिया बनाई गई थी और उसी को फॉलो कर रहे थे बहुत सारे लोग। इसमें क्या होती है, आईपी में दवाओं का पहचान, शुद्धता तथा शक्ति के लिए मानकों का निर्धारण किया गया है। मतलब इंडियन फार्माकोपिया अपने इंडिया के अंतर्गत दवाओं की सही से पहचान यानी शुद्धता और शक्तियों के लिए, ठीक है, शक्तियों के लिए मानकों को निर्धारण किया गया है। किसके अंतर्गत, इंडियन फार्माकोपिया के अंतर्गत। फिर क्या लिख रखा, इंडियन फार्माकोपिया के मानकों का सही ढंग से प्रयोग से, मतलब यदि आप कोई भी दवा बनाते हैं तो इंडियन फार्माकोपिया को सही ढंग से यदि प्रयोग करते हैं तो मानव और पशुओं यानी एनिमल, ह्यूमन और एनिमल के संबंधित स्वास्थ्य देखभाल के लिए होती है। क्यों, क्योंकि दवाइयाँ किसकी द्वारा कहाँ बनाई जाती है, कि कोई भी एनिमल हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे कोई आप आदमी हो, उनके स्वास्थ्य के देखभाल के लिए दवाई बनाई जाती है। तो आईपी यही सब का सही मानक से सही ढंग से प्रयोग करता है, जिससे अपना काम कर लेता है। ठीक, तो ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। अभी तक, अब नेक्स्ट में क्या लिखा, अभी तक आपने, ठीक है, हाँ, अभी तक अपने इंडियन फार्माकोपिया पे कुल 9 एडिशन है। 9 एडिशन मतलब 9 संस्करण बनाए गए हैं। 9 2022 में आया हुआ था, अभी इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक, लेटेस्ट अपडेट जो तुम्हारे पास आया हुआ है कब, 9th एडिशन 2022 में लाया गया था। अब एक एक करके हम क्या कर देते हैं, टोटल जितने तुम्हारे पास पोर्शन है सबको हम इस शॉर्ट में लिखे हुए हैं 2 पेज में। इसको आप थोड़ा सा तेज़ी से आप देख लीजिए, आप ही के लिए ये सूटेबल रहेगा। तो सबसे पहले क्या लिख रखा देखिए,
ये आपके सामने एडिशन यानी संस्करण, आपको हिंदी इसका लिख लेना है ना, ज़्यादा नहीं लिखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं, आपको हम बता देंगे, ये सब सारा चीज़ें हैं। ठीक, तो इसका संस्करण यानी पहला, और ये वर्ष मतलब पहला संस्करण किस वर्ष में आया हुआ था यहाँ, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या होगा, भाग, कहते हैं ना भाग, बुक 1 होती है, बुक 2 होती है, 3 भाग 1 भाग 2 भाग 3, तो ये भाग लिखा गया। अबंडेंट मतलब इसमें कुछ जो सुधारें वगैरह की गई हैं इसी के अंतर्गत की गई हैं। ठीक है, अमेंडेंट जिसे हम क्या बोलते हैं, सुधार बोलते हैं। ठीक है, फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, पेज नंबर 23। ठीक है, इस टेबल को अभी देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिख रखा, अमेंडेंट मतलब जारी किए गए वर्ष के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, यानी जारी की गई मतलब प्रविष्ट, मतलब कोई त्रुटियां वगैरह रहेंगी तो उसे सही करने के लिए अमेंडेंट कहते हैं त्रुटियां। उस समय चेयरमैन कौन थे, चेयरमैन आप जानते ही हैं। ठीक है, चेयरमैन कौन थे और उसकी विशेषता, इस मोनोग्राफ की विशेषता क्या है, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या क्या लिख रखा है इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला क्या लिख रखा है, फर्स्ट एडिशन कब आया था, 1955 में आया होता। इसके कितने वॉल्यूम है, टोटल और टोटल 1 वॉल्यूम है। इसमें अबंडेंट मतलब सप्लीमेंट यानी सप्लीमेंट कब किया गया था, आपको बता देना चाहते हैं 1960 में। आप सोचो 5 साल बाद, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, 5 साल बाद उसमें जो भी सुधार किया गया था। उस समय चेयरमैन कौन थे, BN घोष जी थे। कौन, BN घोष जी हैं। उस समय देखा जाए तो यानी 986 मोनोग्राफ यानी 986 मोनोग्राफ प्रेजेंट थे एक के अंतर्गत, एडिशन पहले के अंतर्गत। इसमें देखो लिखा साफ साफ वेस्टर्न तथा ट्रेडिशनल सिस्टम इसके अंतर्गत, क्योंकि ये ब्रिटिश से ही बनाया गया था। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या होगा, वेस्टर्न मतलब जो विदेश की है कल्चर और जो तुम्हारे पास वॉल्यूम है उसको इसमें इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है। ये पहला एडिशन। सेकेंड एडिशन कब आया था, 1966 में आया हुआ था। इसके कितने भाग हैं, 1 भाग। इसमें क्या किया गया था, अमेंडेड 1975 में किया गया था। इसमें 46 ऐसे दवा हैं जो इसको ऐड किया गया था। देखो लिखा 46 एडेड किया गया था, 226 अमेंडेड मतलब सुधार किया गया था। ठीक, उस समय तुम्हारे पास कौन थे, हमारे चेयरमैन BN मुखर्जी जी थे। अब इसमें क्या कर दिया, 274 मोनोग्राफ को डिलीट कर दिया गया था और 96 नए मोनोग्राफ को ऐड कर दिया गया था। ठीक, ये हो गया, सॉरी 93 नए मोनोग्राफ को ऐड कर दिया गया था। तीसरा में देखा जाए, तीसरा कब आया था, 1985 में आया था। कब, 1985 में आया था। वॉल्यूम कितना है, टोटल 2 वॉल्यूम। अब देखिए क्योंकि मोटी बुक होती चली जा रही तो वॉल्यूम यानी भाग 1 भाग 2 बनाते चले जाएंगे, तो भाग 2 बना दिया गया। इसमें अबेंडेंट 2 बार किया गया था, एक 1989 में किया गया था और एक 1991 में किया गया था। तो पहले जब किया गया था तो उसमें 46 एडेड किया गया था मोनोग्राफ को और 126 को क्या कर दिया गया था, अबेंडेंट किया गया था, सुधार किया गया था। ठीक, फिर जब 1991 में किया गया था तो 62 को ऐड किया गया था, 110 को अबेंडेंट कर दिया गया था। ठीक, उस समय हमारे पास चेयरमैन कौन थे, नित्यानंद जी थे। और इसमें 261 मोनोग्राफ को ऐड किया गया था, 445 को डिलीटेड कर दिया गया था। ठीक है, वो जिस तरह से देखते थे उसी तरह से अपना काम करते थे। फोर्थ एडिशन में क्या कहलाता है, फोर्थ एडिशन में 1996 में किया गया था। कब, 1996 में ये आया हुआ था। इसके भी 2 भाग हैं। इसको 3 बार किया गया था, एक बार 2000, ठीक है, एक बार 2000 में किया गया था, अमेंडमेंट सुधार किया गया था, एक बार 2002 में, एक बार 2005 में किया गया था। जब पहली बार सुधार किया गया था तो उसमें यानी 42 न्यू ड्रग्स एडेड किए गए थे। ड्रग्स मतलब मोनोग्राफ एडेड किए गए थे। फिर वेटनरी सप्लीमेंट्री 2000 जब अबेंडेंट किया गया था तो इसमें वेटनरी मतलब जो गाय भैंस बकरी घोड़ा इन सब के सही करने के लिए दवाइयाँ प्रयोग मोनोग्राफ एडेड किया गया। कितना, 208 एडेड किया गया था। उस समय हमारे पास चेयरमैन कौन थे, नित्यानंद जी थे। तो टोटल मोनोग्राफ कितने हो गए थे, 1149 मोनोग्राफ हो चुके थे और 254 मोनोग्राफ को ऐड किया गया था, 110 मोनोग्राफ को डिलीटेड कर दिया गया था। ये फोर्थ एडिशन की बात, क्योंकि देखा जैसे देखते थे कि अच्छा ये खराब है तो इसको हटा दिया जाए और एडेड करना चाहे तो ऐड कर दिए जाते थे। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। अब क्या दे रखा है यहाँ से 6 एडिशन के बारे में, सॉरी 5th एडिशन। 5th एडिशन क्या हुआ, 2007 में आए हो। तो अब वॉल्यूम कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक, अबेंडेंट कितना किया गया था, 21 साल के बाद, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी थी तो सुधार जो भी करना रहता था तुरंत कर लेते थे। 2008 में कर दिया। उस समय भी हमारे पास नित्यानंद जी चेयरमैन थे। तब इसमें हुआ क्या था, जो वॉल्यूम भाग 1 था उसमें जनरल नोटिस थी, मतलब जो सामान्य नोटिस वगैरह ये रखी जाती थी और जनरल चैप्टर कुछ थे, ज़्यादा नहीं था।
पर सेकेंड और थर्ड में देखा जाए तो जनरल मोनोग्राफ रखा गया था। ड्रग्स सब्सटेंस मतलब बहुत दवाइयों का किस संग्रह किया गया था। डोजेज फॉर्म कि मतलब कौन सी दवा कितने डोज में बनाई जाएगी ये बताया गया था। फार्मास्यूटिकल ऐड मतलब फार्मास्यूटिकल ऐड जो दवाइयों में ऐड किया जाता है वो प्रयोग किया गया था, इसमें प्रयोग किया गया था। ठीक, अब जब 6 एडिशन कब आया था? 6 एडिशन 2010 में आया हुआ था। इसमें तुम्हारे पास टोटल 3 वॉल्यूम थे। अबेंडेंट 2012 में कर दिया गया था। उस समय तुम्हारे पास कौन थे? श्री के चंद्रमौली जी थे। श्री के चंद्रमौली जी चेयरमैन थे। अब इसमें वॉल्यूम जो 3 था उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। वॉल्यूम जो 1 था उसमें नोटिस था, प्रीफेस था और स्ट्रक्चर ऑफ आईपी मतलब क्या दे रखा? आईपीसी। ठीक है, ये कंपाउंड है, इंडियन फार्माकोपिया कंपाउंड। और अननॉलेजमेंट जो था और इंट्रोडक्शन जनरल चैप्टर, ना ज़्यादा चीज़ इसमें नहीं था, मतलब इसी का नकल करके यहाँ बना दिया गया था। फिर जब वॉल्यूम सेकेंड आया मतलब भाग 2 जब आया तो उसमें नोटिस को रखा गया, जनरल मोनोग्राफ को रखा गया, डोजेज फॉर्म को रखा गया और कुछ ग्राफ यानी मोनोग्राफ को रखा गया। और जो फार्मास्यूटिकल ऐड थे उनका नाम दिया गया था। ए से लेके एम तक फर्स्ट वैल्यू में रखा गया था और एन से लेके जेड तक आपके थर्ड वैल्यू में रखा गया था। किसमें? थर्ड वैल्यू से एन से लेके जेड में रखा गया था। तो ये तुम्हारे पास छठा मोनोग्राफ के अंतर्गत था। अब इसके बारे में आते हैं कि 7वां एडिशन क्या था? 7वां एडिशन जो देखा जाए संस्करण 2014 में आया था, तब 4 वॉल्यूम हो चुके थे। कितने वॉल्यूम हो चुके थे? टोटल 4 वॉल्यूम हो चुके थे। अबेंडेंट कब किया गया था? 2015 में, फिर 2016 में 2 बार किया गया था। उस समय तुम्हारे पास चेयरमैन कौन थे? नबी आज़ाद जी थे। कौन थे? नबी आज़ाद, जो प्रेजेंट उस समय के लिए ये हमारे पास हेल्थ मिनिस्टर भी थे। ठीक, अब इसमें क्या कर दिया गया था? आईपी 2014 के अंतर्गत इनकॉर्पोरेट किया गया और 2550 मोनोग्राफ को क्या कर दिया गया? इसमें आउट किया गया, मतलब बाहर निकाल दिया गया। और 577 नए मोनोग्राफ को कंसिस्ट किया गया एपीआई के अंतर्गत। और डोजेज फॉर्म तथा हर्बल प्रोडक्ट, हर्बल मतलब जड़ी बूटी, ठीक है, ये जड़ी बूटियों को इसमें क्या कर दिया गया? ऐड किया गया। ठीक है, जड़ी बूटियों को इसमें ऐड किया गया। ये 7th का एडिशन आ गया। 8th तो सबसे ज़्यादा था। 8th देखा जाए कब? 2018 में आया, जो 4 वॉल्यूम थे। 2019 में इसमें अबेंडेंट भी किया गया। इसमें तुम्हारे पास चेयरमैन कौन थे? CK मिश्रा जी थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? इसमें देखिए भर के तुम्हारे पास सब चीज़ें की गई थी। जब से 220 न्यू मोनोग्राफ को एडिट किया गया था, बट 170 न्यू मोनोग्राफ को क्या कर दिया? फिर एडिट किया गया था। ठीक, ये हो गया, अलग अलग करते हैं। और 15 हर्बल मोनोग्राफ, हर्बल मतलब जड़ी बूटियों से संबंधित, इसमें ऐड किया गया था। ठीक, फिर तीसरा जो तुम्हारे पास 3 मोनोग्राफ ऐसे थे जो रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल थे। रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल क्या होते हैं? ऐसी दवाइयाँ जो किसके लिए? कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग की जाती थी, उनके लिए प्रयोग किया गया था। ये 3 मोनोग्राफ इसके अंतर्गत आते थे। जो 14 न्यू वेटनरी नॉन बायोलॉजिकल मोनोग्राफ किया गया था, मतलब 14 ऐसे वेटनरी मोनोग्राफ बनाया गया था जो नॉन बायोलॉजिकल मतलब जो किसी एनिमल से निकाला जाता था, ऐसा नहीं हुआ था। नॉन बायोलॉजिकल मतलब प्लांट वगैरह से निकाला गया था। 18 न्यू बायोलॉजिकल मोनोग्राफ इसमें किया गया था। 18 न्यू बायोलॉजिकल मोनोग्राफ किया गया था। और 2 मोनोग्राफ ऐसे थे जो वैक्सीन और इम्यून सीरा से रिलेटेड थे। वैक्सीन मतलब जैसे बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी, उनके लिए वैक्सीन बनाई गई थी, तो उनको 2 मोनोग्राफ के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, 2 मोनोग्राफ ऐड किया गया था। एक वैक्सीन के लिए था, एक इम्यून सीरा। इम्यून सीरा मतलब जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जैसे अब वैक्सीन, अभी देखें कोरोना आया था, उसके लिए वैक्सीन है। टीबी के लिए वैक्सीन है। बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं ना जिसके कहते हैं यार वैक्सीन लगवा लीजिए। छोटे बचपन में आपको लगता 3 साल पे 5 साल पे वैक्सीन लगता, तो ये वैक्सीनेशन होता है इम्यून सीरा, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। 2 मोनोग्राफ इसमें ऐड किए गए थे। 6 मोनोग्राफ ऐसे थे जो बायोटेक्नोलॉजी थेरेपी के अंतर्गत रखे थे। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? मतलब बायोटेक्नोलॉजी जीन लेवल पे जाके आपको उसको क्या करते थे? ट्रीट करते थे। तो 6 ऐसे किया गया था। 10 ऐसे मोनोग्राफ थे जो ब्लड तथा ब्लड रिलेशन प्रोडक्ट से थे, यानी ब्लड रिलेटेड, जैसे सुने होंगे सीरम का नाम सुने होंगे। ठीक है, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर यानी ब्लड से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दिया जाता है, मतलब जो थक्का बनाने वाले होते हैं उसको हटा दिया जाता था। उस तरह से 10 मोनोग्राफ उस टाइम ऐड किए गए थे। कुछ जनरल टेस्ट थे जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और यूवी रेज भी इसमें इंक्लूड थे।
अब क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, आपके ब्लड के अंदर कौन कौन सी दवा प्रेजेंट है, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, हम पहचानने के लिए क्रोमेटोग्राफी विधि प्रयोग करते थे। यूवी रेज जो आपको बैक्टीरिया वगैरह किल करने के लिए प्रयोग की जाती थी, ठीक। तो ये 8 एडिशन थे। 9वां एडिशन 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। 9वां एडिशन कब आया था? 9वां एडिशन 2022 में आया था। इसमें 4 वॉल्यूम थे। उस समय तुम्हारे पास कौन थे चेयरमैन? डॉक्टर मंकुश मंदिविलिया थे, ठीक है, मंदिविलिया थे। तो यहाँ पर आपको केवल ये वाला सन याद रखना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमने पूरी तरह से क्या कर दिया, चैप्टर नंबर 1 को क्लियर कर लिया है। अब हम चैप्टर नंबर 2 पे मिलेंगे एकदम ईजी तरीके से, ठीक। ये हो गया 3rd डे पे इससे मिलने वाले हैं, ठीक है। आधा घंटा हुआ तो इससे पूरा तो कर ही सकते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं, होगा तो हम करा देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।